गल वल हुंदी लखां वल हुंदे, गल वालियां नूं गल रड़क जांदी। सुर ताल दा नहीं सवाल इत्थे होवे इश्क सीने अग भड़क जांदी। जेड़े मर गए विच उडीक मुर्शद आवे मुर्शद ते लाश भी फड़क जाती। वो फिर हर बात में उनको अपनी बात नजर आती है, उन्हें अपनी बात नजर आती है। मैंने कई दफा ये बात की, मेरे उस्ताद थे हकीम अब्दुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके रक्शे में उनके साथ रक्शे में बैठ गया, पास एक रक्षा गुजरा, उस रक्शे में गाना लगा हुआ था, चले गए, बात खत्म हो गई। उस्तादों की अक्सर तबीयत होती थी, वो खामोश रहते थे। सुबह तहज्जुद वक्त मुझे उठाया कि शाह साहब तहज्जुद का वक्त हो गया, नवाफिल अदा कर लें। मैं उठा, मुझे कहते आप सो गए? मैं जो सो गया। कहते मुझे तो वो गाने ने सारी रात नहीं सोने दिया। अच्छा जी, कहते वो आपने नहीं सुना था? मैंने जी मैंने नहीं सुना, मुझे ज़हन में नहीं है। कहते वो साथ वाला रक्षा गुजरा था, उस रक्षे में गाना लगा हुआ था, चन्ना कित्था गुजारी ये रात में, आपने नहीं सुना? मैं मुझे मेरे कान आवाज तो पड़ी लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया। कहते मैं जो सारी रात उसमें रहा, मुझे तो नींद नहीं आई, उसी तस्वर मेरा। फरमाते हैं कि वो क्या, पता है आपको क्या बात उसमें? मैं जी मुझे नहीं पता। कहते हैं कि वो कहती है, क्योंकि जाने कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आका दुजा मिराज पे गए, आप उठे जमीन से तो वापस आए तो हर चीज पुकार उठी, चन्ना कित्था गुजारी है रात, चांद तू रात किधर चले गए, मेरे जी दलीलां दे वात वे, कोठड़े उत्ते कोठड़ा उत्ते सुकेंदी रेत वाला। ऐ महबूब मैंने देखा कि एक कोठा था, दूसरा कोठा था, कोठे के ऊपर कोठा था, आसमान के ऊपर आसमान थे, ऊपर रेत अस्तारे चमक रहे थे, आप उधर की तशरीफ ले गए थे। कहते हैं मैं तो सारी रात उसी में मुब्तला रहा। हकीम साहब के पास होते हुए एक दफा ऐसा वाकया पेश आया, एक बुजुर्ग आए कंबल पोश, उन्होंने कहा जी हकीम साहब दसो सही वो जट्टी की आंदी है। अब हम हकीम साहब से नाते सुनते रहते थे, नाका दो जहां नात पढ़नी, दिल में हो याद तेरी गोशा तन्हाई हो, वो हाथ बांध के पढ़ते बड़े मोहब्बत के साथ। तो आज हकीम साहब ने आंखें बंद करी उसी तरह, लेकिन आज मैं तो नहीं समझ सका, उन्होंने एक गाना शुरू कर दिया, हुजरा शाह मकीम दा जिथे जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देसा पीर नू मेरे सिर दा साईं मरे। अल्लाह, 5-7 मरन गुआंढना रहिंदियां नू ताप चढ़े, कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी टौं टौं नित करे, हट्टी सरे कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, गलियां हो जान सुंजियां विच रांझन यार फिरे। इस पे बाबा जी ने नारा मारा, हकीम साहब रोने लग पड़े, बाबा जी रोने लग पड़े। अब वो भी महरम थे, वो भी महरम थे, कि मैं था जो मैं नहीं जानता था कि ये क्या हो रहा। अफसोस था मुझे कि सादा नू गाना नहीं गाना चाहिए था, सादा नू ये काम अच्छा नहीं है। माशाअल्लाह आलिम है, हकीम है, मेरे उस्ताद हैं, नाते पढ़ते हैं, गाना गा दिया आज। अब मुझे समझाने के लिए बाबा जी बोले कि उन्हें भी जरूरत नहीं थी समझने की, उन्हें भी वो तो वो जान, मैं ही बंदा तीसरा जो ना समझ था। तो उन्हें फिर तशरीह की, ये हुजरा जो है बंदे का जिस्म, हुजरा शाह मकीम दा, रूह कहती है कि ए अल्लाह मैं मुर्शद का वसीला देती हूं, मेरे सिर दा साईं, ये मकाम नफ्स, ये नफ्स कमीना मर जाए। जी छठा सबक किधर है जी? इसको जहां से बाल शुरू होते हैं माथा खत्म होता है, ये छठा सबक। इस नफ्स, इस मकाम को क्या कहते हैं? नफ्स। नफ्स मेरा जो है सिर दा साईं ये मर जाए। 5-7 मरन गुआंढना, 5 पहली गुआंढन शहवत मर जाए, दूसरी गुआंढन गुस्सा मर जाए, तीसरी गुआंढन लालच मर जाए, चौथी गुआंढन दिखावा मर जाए, 5वीं गुआंढन तकब्बर मर जाए। ये 5 जो गुआंढने हैं मेरे दिल के करीब क्यों रहती हैं, मशवरे देती हैं। जैसे गुआंढने मशवरे देती हैं की पकाया जे, तो वो कहती है भाई कि आज तो कुछ भी नहीं था घर में, बस बच्चा नू मरचा में घ्यो पा दिता है,
उन्होंने अस्पताल कुकड़ पकाया है, की पाया ही अज? वो कहती है उइयो धो के पा लेने। उन्हें आख्या मैं तो अज साड़ी लाई हुई है, अज की कीता जे घर सफाई? उन्हें बस झाड़ पूंज की। उन्हें आख्या असदा रंग करवा लेने। दिखावा, तकबर, गुस्सा, रिस, 5 गुआंढना, 5 मर जाए, 5 7 मरन, देखना रंग देखना, ये रंग है, 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 ये रंग है। दुनिया के ऊपर रंग किए हुए, गंद के ऊपर रंग किए हुए, गंद के ऊपर रंग। और बंदा भूलता है वो रंग में पड़ गया, गंद के अंदर पड़ गया, रंग में पड़ गया। फला ऐसा है, फला का मकान ऐसा है, फला गड्डी इंज दी रखी है, फला फला रखा है, फला फला रंग में पड़ गया। फलाने का चिट्टा रंग है, फलाने का काला रंग है, रंग धोखे में पड़ गया, देखना पड़ गया। और 7वीं चीज टच करना, हाँ लगाना, मश करना। ये किसी हराम चीज को लग ना जाए। 5 7 मरन गुआंढना, रंगियां नूं ताप चढ़, जो और छोटी छोटी बातें हैं वो भी बुखार हो जाए, कमजोर हो जाए। कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी टों टों नित करे। जबान को एक बड़ी अजब आदत है। ये जैसे कुत्ते को आदत होती है, कुत्ता कहता है मैं खाऊं, अच्छी अच्छी चीजें खाऊं और गंदा गंदा बोलो। बंदे की भी आदत है कि कुक्कड़ कड़ा खाए, ओए ओए करे, ओए। बंदे की आदत है, वो कहता है कि मैं खाऊं और कोई चीज। वो कहते हैं ये जो जुबान की आदत है ना, ये कुत्ते वाली आदत जो है, ये टो फकीर की कुत्ती है। वो फकीर मांग के आता है पूरे गांव से, किसी घर साग पक्का सी, किसी घर गोश्त पक्का सी, किमें दी रोटी, पूरे गांव का चस्का लेके तो फिर भौंकना शुरू करती है। वो कहते हैं कि ये जुबान मेरी है, अल्लाह ये सीधी हो जाए। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह को वो बकरा दिया मालिक ने, हुजूर इसको जिबा करें, जो सबसे गंदी चीज है वो लेके आए। बकरा जिबा किया, दिल और जुबान लेके आ गया। भाई ये गंदी चीज है। दूसरे ने फिर बकरा दिया, हुजूर आज जो सबसे अच्छी चीज है वो लेके आए। वो जुबान और दिल लेके फिर आ गए। हजरत कल मैंने गंदी कहा था, आज अच्छी कहा है। फरमाया कि एक गंदी हुए सब तो गंदी है, ये अच्छी हुए सब तो अच्छी है। सुबह होंगी ना ते तमाम आजाद जजबान अगे हथ जोड़ते हैं कि तू ना तिलकी, तू ना गलत बोलनी, तू कंट्रोल च रही। गुनाह तेरा होंदा है, कटीचने असीं मार सानू पैंदी, दुख सानू, तकलीफां सानू होंदियां। और जुबान जब इस दांतों के साथ लगती है तो कई दफा आग फूंकती, आग। जुबान की आग से शहर जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, गांव जल जाते हैं। और कई दफा ये दांतों के साथ लगती है ना तो फूल फेंकती है और हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी टों टों नित करे, हट्टी सरे कराड़ दी जिथे दीवा नित बले। तमे वाली हट्टी होती है ना, ये हर वक्त ही बंदा खुद ही रखता है। सोते हुए सोचता रहता है कि फलाना का प्लाट ले लिया जाए ना, इन्ने दा विक जाएगा। फलाना बंदा अगर मर जाए ना तो वो फिर उनके पुत्र नहीं, वो फिर फलानी शाह मैनू दे देगा। फलानी च ऐसे हो जाए ना, फलानी ऐसे हो जाए। वो जो करार की हट्टी है ना, वो कहते हैं हट्टी सरे करार दी, जो काफर की हट्टी है वो जल ही जाए। अब क्या हो, अब कुत्ती भी खत्म हो गई, गुआंढने भी देखने वाली भी खत्म हो गई। अब दिल साफ हो जाए, दिल साफ हो जाए, गली साफ हो जाए और विच अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु नूर के अनवारात आए जाए, तो तेरा जो दिल है ये साफ हो जाए तो रूह फिर हर टाइम पुकारती रहती है। यही वजह है कि जब पिछली याद कोई भी होती है उसको अच्छा, बंदे को अच्छी लगती है।
बंदे की सोच वहां तक होती है, अलग रूह की याद पीछे तक होती है। उस वक्त को याद करती है जब अल्लाह ने रूह को इकट्ठा किया, फरमाया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। तो फिर उस वक्त सबसे पहले जो रूह बोली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह मुबारक बोली, मैं क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हारा रब है। तो वो जो रूहों का कट था उसको रूह याद करती है। एक दफा वो कम्युनिस्टों ने शाम उधर मिस्र के सदर को बुलाया, उसने कहा जी तुम भी कम्युनिस्ट हो, जो छो नमाजा नमूजा ये वो तरक्की करो, वक्त बड़ा जाया होता है। तो अब उसने कुछ नहीं किया और उसने दोबारा गया तो उसने वहां पे अपने साथ कारी अब्दुल बासित साहब को ले गया। कम्युनिस्ट बैठे तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये हमारा कारी तलावत करेगा। उनका तलावत शुरू की। कारी अब्दुल बासित साहब का कहते हैं जब मैं तलावत खत्म की तो देखा सारे कम्युनिस्ट जो रब को नहीं मानते थे तो रब का कलाम सुन के रो रहे थे। इसलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस वक्त तक बंदे के ऊपर मार्फत इलाही के दरवाजे बंद हैं, खुल नहीं सकते जब तक वो बतकाज़ा ज़ौक़ अपने आप को किसी काफिर से भी बेहतर समझता है ना, उतनी देर तक उसके ऊपर मार्फत इलाही के दरवाजे खुल सकते नहीं है। बतबारे ज़ौक़ उससे भी, इसलिए कि रूह काफिर के अंदर भी मौजूद है, कलम काफिर के अंदर भी मौजूद है, सिर काफिर के अंदर में मौजूद है, लेकिन यह है कि उसको ढका हुआ है, उसके अंदर यार की निशानियां मौजूद हैं। तो इस वजह से अब बातबारे ज़ौक़ है, बातबारे हकीकत नहीं है। बातबारे ज़ौक़ अगर कहे ना कि उससे भी नफरत करे तो फिर उसके ऊपर माफ़रत इलाही के दरवाजे खुल सकते नहीं है। तो ये बात चली थी रूह से। तो रूह जो है, ये जो बंदा कलाम सुनता है तो उसको पता भी नहीं होता, वो कुछ और समझ रहा होता है, उसकी रूह कुछ और समझ रही होती है। उसकी अक्ल शऊर वहां तक होती है, उसकी रूह की अक्ल शऊर आगे तक होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाए और हमारे नफ्स के ऊपर हमारा रूह का गलबा हो जाए, ये दिल के ऊपर रूह की हुकूमत हो, नफ्स की हुकूमत से अल्लाह महफूज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह फिद दारैन।